जब भी प्रेम की बात होती है, जब भी दिल टूटा होता है, जब भी आत्मा किसी को सच्चे मन से चाहती है, तब एक नाम जरूर लिया जाता है, राधा कृष्ण। लेकिन सवाल यही है, जब प्रेम इतना पवित्र था तो विवाह क्यों नहीं हुआ? क्या कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया था, या फिर ये कोई दिव्य लीला थी जिसे समझ पाना हमारे जैसे साधारण मनुष्यों के लिए कठिन है? इस वीडियो में आपको स्क्रीन पे जो इमेज दिखे वो AI जनरेट है, तो गलत फोटो दिखे तो ऑडियो पे ध्यान दे, ना कि फोटो पे। राधा और कृष्ण का प्रेम सामान्य नहीं था। वो ना तो इच्छाओं पर आधारित था, ना ही शरीर पर। राधा थी भक्ति और कृष्ण थे भगवान। राधा का हर श्वास कृष्ण के नाम से शुरू होता था और कृष्ण की हर मुस्कान में राधा की झलक होती थी। लेकिन क्या ये प्रेम सिर्फ रासलीला तक सीमित था? नहीं, ये था एक ऐसा प्रेम जो आज भी प्रेम का पर्याय है। भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और नारद पंचरात्र जैसे कई शास्त्रों में यह संकेत मिलता है कि राधा और कृष्ण का संबंध सांसारिक नहीं था। विवाह दो शरीरों के मिलन का प्रतीक होता है, लेकिन राधा कृष्ण तो दो नहीं थे, वो तो एक ही आत्मा के दो प्रतिबिंब थे। विवाह वहां होता है जहां अलगाव हो, लेकिन राधा और कृष्ण के बीच कोई अलगाव था ही नहीं। वो पहले से ही एक थे। कृष्ण एक राजकुमार थे। उनका जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन बाल्यकाल गोकुल और वृंदावन में बीता। वृंदावन में उन्होंने राधा और गोपियों के साथ अनेक लीलाएं की, परंतु जीवन के इस मधुर अध्याय के बाद उन्हें कर्तव्य की ओर लौटना पड़ा। कंस का वध करना था, धर्म की स्थापना करनी थी, महाभारत की भूमिका बनानी थी और राष्ट्र धर्म निभाते हुए द्वारिका की रचना करनी थी। राधा थी उनका मन, लेकिन द्वारिका थी उनका कर्म। और कभी-कभी एक व्यक्ति को मन नहीं, कर्म चुनना पड़ता है। राधा ने कभी कृष्ण से प्रश्न नहीं किया, न शिकायत, न उलाहना। वो जानती थी कृष्ण जहां भी होंगे, उनकी आत्मा राधा के पास ही होगी। और कृष्ण भी जब जब द्वारिका में अकेले होते बांसुरी बजाते थे, वो बांसुरी जिसे उन्होंने राधा के विरह में छोड़ दिया था। हाँ, एक समय ऐसा भी आया जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी हमेशा के लिए त्याग दी, क्योंकि उसमें से राधा की याद आती थी और राधा अब दूर थीं। शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, लेकिन दैविक रूप से। एक गुप्त लीला में राधा कृष्ण का मिलन आध्यात्मिक रूप में हुआ था। ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह संपन्न किया था, लेकिन इस विवाह की कोई सामाजिक घोषणा नहीं हुई, क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रेम इस संसार की समझ से परे था। वो प्रेम जो केवल हृदय से अनुभव किया जा सकता है। क्या आप समझ पाएं इस प्रेम की गहराई को? आज हम अपने रिश्तों में साथ होने की शर्त रखते हैं, लेकिन राधा ने बिना साथ के प्रेम निभाया और कृष्ण ने अपनी सारी लीलाओं में राधा को सबसे ऊपर रखा। ये प्रेम था जिसमें ना कोई अधिकार था, ना कोई अपेक्षा, सिर्फ भक्ति थी, समर्पण था और एक निशब्द मिलन था जो युगों तक अमर रहेगा। इसलिए आज भी जब कोई टूटे हुए दिल से मंदिर जाता है, वो पुकारता है राधे राधे, क्योंकि वो जानता है कि सच्चा प्रेम साथ ना होने पर भी अमर हो सकता है। और राधा कृष्ण ने ये अमरता हमें सिखाई है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो कमेंट्स में लिखिए राधा रानी की जय और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो सच्चे प्रेम को समझते हैं।